तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कभी भी हम आई और वी को विल दें तो ये हैव टू के बराबर या मस्ट के बराबर का यूज है। और अक्सर फर्स्ट पर्सन के साथ मॉडल को चेंज करना, फ्यूचरिटी के मॉडल को चेंज करना, इसका मतलब है कि वो डिटर्मिनेशन ज्यादातर दिखा रहा है। हम हर सेंटेंस से अगर क्लैरिटी लेना चाहेंगे तो इस तरह से इसे बोला जा सकता है कि भाई आई विल। अच्छा, इसको स्पोकन में भी इतने ही स्ट्रॉन्ग वे में बोला जाता है। आई विल किल यू, विल यहां बोलना पड़ेगा, आई से काम नहीं चलेगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, पक्की बात। राइट, आई एम वेरी डिटरमाइंड, बहुत ज्यादा। और अगर मैं इसमें ये सेंस लाना चाहूं तो अपने आप ही लग जाता है। अगर ये सेंस लाना चाहूं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट किल यू। राइट, तो उस सेंस में अगर हम यहां देखें, और या फिर मैं धमका रहा हूं भाई, या फिर मैं धमका रहा हूं कि भाई मारो जरूर, अब बच के रहना। तो ये जो सेंस है, याद रखें कि आई और वी के साथ विल, इसलिए हम लोग क्या है कि विल और शैल को अलग अलग लेते हैं। अगर एक सेंटेंस हम आई के साथ शैल में बनाए, मान लो कि इसी को हम शैल में बोलते हैं या लिखते हैं, तो इट मींस ये काम हो भी सकता है और नहीं भी। सडन डिसीजन है जो बदला भी जा सकता है। और अगर हमने ये मॉडल को इस तरह से चेंज कर दिया तो ये बदला नहीं जा सकता है, अब ये पक्का है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, आई एंड वी यानी कि स्पीकर, अगर उन पर हम मॉडल को एक्सचेंज करके यानी बदल करके रख देते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आता है, और ये ज्यादातर डिटर्मिनेशन के लिए होता है। जबकि हम थर्ड पर्सन पर या सेकंड पर्सन पर अगर लगाएं तो ये ज्यादातर ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी को ही शो कर पाता है। जैसे कि हम यहाँ ये सेंटेंस ले रहे हैं, he shall come here again, तो इसमें ज्यादातर हम इस सेंस को ही बोलेंगे, ये ऑब्लिगेशन का सेंस है। कुछ करना अगर इच्छा नहीं है और फिर भी पड़े, दैट इज ऑब्लिगेशन, दबाव है, मजबूरी है, व्यवस्था है। इज दैट क्लियर? एक बार देखेंगे, he shall come here again, कैसे बोलेंगे इसको? उसे यहां पर एक बार और या दोबारा आना ही पड़ेगा। जबकि he will come here again, वो दोबारा आएगा लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। यहां क्या है कि हम जानते हैं कि उसका कोई सामान रह गया है, हो सकता है उसका आधार कार्ड रह गया, कुछ ना कुछ से छूट गया, या फिर कोई भी ऐसी स्थिति है कि भाई उसके आए बिना उसका ही खुद का काम नहीं बनेगा, तो वो फंस चुका है। ऐसे में मॉडल बदलते हैं। राइट, अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, she will go to Delhi today, हम कह रहे हैं कि भाई आज वो दिल्ली जाएगी, लेकिन जो रियल इंग्लिश में हम लोग बात समझ पाते हैं, अगर हमने कहा तो इट मीन्स शी में गो और शी में नॉट। दूसरी बात हम समझते हैं, शी शैल गो टू दिल्ली टुडे, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि भाई उसे तो आज दिल्ली जाना ही पड़ेगा वरना छूट जाएगी उसकी जॉब, वो निकाल देंगे उसे। यहां उस पर दबाव है, समझ पा रहे हैं? तो ये दबाव जो है, जो प्रेशर है, जब हम किसी को प्रेशराइज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन में तो हम उसको शैल दे देते हैं। फर्स्ट पर्सन में डिटर्मिनेशन ज्यादा होता है लेकिन कभी कभी ऑब्लिगेशन वहां भी आ सकता है। एक और बात इसके अंदर ध्यान रखने की है कि जो रियल इंग्लिश है उसमें ये सेंस केवल एफर्मेटिव में ही चल सकता है, ओनली इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप इसे निगेटिव में नहीं ले जा सकते, आप इसे इंटेरोगेटिव में भी नहीं ले जा सकते।
इज दैट क्लियर? तो ये जो सेंस है इसको निगेटिव में नहीं ले जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसे भी ध्यान रखें। हालांकि जब बच्चा कोशिश करने लगता है किसी काम पे तो उसको निगेशन में भी ऐसे ही ले जाता है, ये एफर्मेशन के लिए। इसको समझने के लिए एक चीज और समझेंगे हम। अगर ये सेंस मान लो कि हमारे पास है, तो अगर ऐसा एक सेंस फ्यूचर में है तो अक्सर ऐसा एक सेंस प्रेजेंट और पास्ट में भी होना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट के अंदर जाते हैं या तो पास्ट के अंदर जाते हैं, उनका सिंपल देखते हैं। भाई सिंपल में तो था फ्यूचर के, इंडेफिनेट मतलब सिंपल। बहुत से बच्चे इसे सिंपल ही समझते हैं, बहुत से बच्चे इसे इंडेफिनेट क्या करके बोलते हैं। उन्हें जैसे पढ़ाया जाता है और वो जैसे पढ़ते हैं वैसे उनको वो याद हो जाता है। अब अगर ऐसा ही सेंस यानी इतना ही स्ट्रॉन्ग सेंस हम प्रेजेंट या पास्ट के इंडेफिनेट में देखते हैं तो वहां भी ये काम हम कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे में क्या होता है, जो हमारे पास एक एक्शन है यानी मुख्य क्रिया है, खाना पीना रोना गाना जो भी हो, उसकी जो भी पहचान सिंपल की है। अब जैसे ये सिंपल की पहचान है तो ऐसे तो बोलते हैं सुबह उठता हूँ, 2 घंटे दौड़ता हूँ, 4 घंटे काम करता हूँ। मतलब कहने का ये कि तातीते है। और उस सेंस में अगर ये तो हो गया प्रेजेंट, अगर पास्ट के लिए देखें तो पास्ट की पहचान अक्सर आ ई ए में रहती है। आ ई ए, राइट। ता था ती थी कम बोलते हैं हम लोग, ऐसे ज्यादा बोलते हैं। था लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो भी आया गई खाना खाया सो गए ऐसे करके हम बोलते हैं। तो इन सेंसेस को अगर हम देखें तो इनके साथ हम एक एक्स्ट्रा तो बोलते हैं, राइट। उस तो को आप समझ लो एक बारी। देखो लैंग्वेज जब लिखी जाती है, जब समझाई जाती है तो अच्छी ही समझाई जाए, बुरी नहीं समझा सकते। तो हम क्या करेंगे कि इस पहचान में तो जोड़ देंगे। ये तो जो है ये डिटरमाइन करता है बात को, इसके लिए है आ जाएगा, इसके लिए था आ जाएगा। अब ये तो जो है लैंग्वेज में बोला कहाँ जाएगा, यहाँ तो हम लिख करके बता रहे हैं, तो लिख करके जो बता रहे हैं जो समझाते हैं लैंग्वेज को बड़ा स्मूथ बोलते हैं, बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से। लेकिन हम जो लोकल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जब भी हम अपनी लैंग्वेज को जानते हैं तो उसमें कहाँ यूज कर देंगे वो जरूरी नहीं है कि हम समझ पाए, राइट। तो उसको समझने के लिए जैसे मैं सेंटेंस को रीट्रांसलेट करूंगा, ट्रांसलेट करने के बाद मतलब कि एक बार में इंग्लिश में लिखने के बाद तो उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इसे देखते हैं, अगर हम इस तो का सेंस देखते हैं तो ये अकेली ऐसी सीक्वेंस है, इसको मैं लिख देता हूं एक बार। केवल ऐसी अवस्था में ही सेंटेंस यानी वाक्य के एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, समझे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव, मैंने वहां भी बताया कि भाई केवल पॉजिटिव में यूज होना चाहिए, नॉट इन निगेटिव एंड नॉट इन इंटेरोगेटिव। के पॉजिटिव होने के बाद भी जो हमारा सेंटेंस है जिसमें ये सेंस आया स्ट्रॉन्ग, वाक्य के अंदर डू डज और डिड का यूज हो सकता है। प्लस बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म मतलब
फर्स्ट फॉर्म को ही बोलते हैं बेस्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है कि सेंटेंस के एफर्मेटिव फॉर्मेट में हमारे लिए मना है। हम कहते हैं शी गोज टू टेम्पल, हम वहां पर डज नहीं ले रहे, निगेशन में ले रहे हैं, शी डज नॉट स्टडी। लेकिन अगर हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कोई बात कह रहे हैं तब इसका सेंस बनता है। यानी कि आप एक तरह से अपनी बात को स्ट्रॉन्गली बता रहे। यस, ऐसा ही है, हम सामने वाले को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहे हैं। इसको एक बार देख लेंगे आप। She does take tea। आप किसी के घर जाते हैं और पूछते हैं, बताते हैं, बातचीत चल रही है, तो आपने बताना शुरू किया कि भाई वो लड़की आई थी और जो है हमने उसे कॉफ़ी या चाय जो भी है ऑफर की, वो पीती नहीं, तो हमने जो है उसको ये लिए फिर ठंडा मंगा दिया। अब सामने वाला जो है वो आपसे कह रहा है कि शी डज टी, यार वो तो चाय पीवे, क्या करो सुबह सुबह बैठ जाए एक भगोना चाय पी जा। यहाँ जो ये सेंस है कि वो तो चाय पीती है, तुम कैसे कह रहे हो नहीं पीती, ये एक्स्ट्रा फोर्स है कि तुम्हें जानकारी गलत है। इज दैट क्लियर? एक और सेंटेंस, I do work very hard। अब बातचीत कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई यार जो कमजोर लोग हैं या कम काम करते हैं उन्हें निकाला जा रहा है, जो मेहनती है उन्हें रखा जा रहा है। भाई तेरे को भी निकाला जा रहा है। वो सामने वाला कह रहा है यार मैं तो बहुत मेहनत करूं भाई, मैं तो इतनी मेहनत करूं इतनी कोई कर नहीं सकता। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कह रहा है कि तुम्हें जानकारी कम है कि मैं मेहनत नहीं करता, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। तो जो तो है वो कहाँ बोला जाएगा, वो ऐसे नहीं समझ में आता है, वो लैंग्वेज को बोलने पर ही समझ में आता है। इस सेंस में हम एक्स्ट्रा डू लगाते हैं, आई डू, शी डज डू, ऐसे करके ये चलेगा, राइट? तो इस सेंस को देखना चाहिए कि भाई हम कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस पाते हैं, तो क्यों पाते हैं? वो इसीलिए पाते हैं क्योंकि वहां एक्स्ट्रा फोर्स देना होता है। अब वहां तो हमने विल का शेल का विल कर दिया, मॉडल्स थे उनको हटाया तो जा नहीं सकता, कहीं से या लगाया तो जा नहीं सकता, मॉडल तो आने आना। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो नहीं आती है ये भी आ रही। एक और सेंटेंस से क्लियरिटी लेते हैं पास्ट के लिए। She did go to temple, राइट? देखो मैंने ये जो है आर्टिकल में क्लियर किया, टेम्पल द टेम्पल, टेम्पल मीन्स जिस काम के लिए बना है, टू वर्शिप, और द टेम्पल मीन्स एवरीथिंग बट वर्शिप। तो हम यहां पर ये जान लें कि अगर हमने टू टेम्पल लगाया तो पूजा करने के लिए, और द टेम्पल लगाया तो वहां पूजा नहीं हो सकती, अब वो कोई और काम करने जा रहा है। स्कूल द स्कूल, मैंने ये पूरा चैप्टर कराया है, आर्टिकल्स में बताया। इस बात को देखना है। तो अब हमारी बातचीत जब चल रही है आपस में, तो हम कह रहे हैं कि यार आज तो मंदिर ना गई होगी, तो मंदिर गई थी हमने देखी, एक को जानकारी नहीं। ये जो जानकारियां है उनको एक्स्ट्रा फोर्स में बताया जाता है कि तुम्हें जानकारी नहीं है भैया, हमें पता ऐसा है, राइट? एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दे डिड स्टील योर मनी।
हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं कि उन्होंने ही तो पैसे चुराए तेरे, राइट? ये सारी चोर है। अभी चल, अभी दिला देते हैं। तो ये जो सेंस है, एक था दे स्टोल योर मनी, उन्होंने तुम्हारा पैसा चुरा लिया है, वो एक अलग सेंस है। उन्होंने ही तो, तू हंस के उनसे बात कर रहा है बार बार, उन्हें ही बता रहा है कि पैसे उन्होंने ही तो चुराए हैं तेरे पैसे भैया। यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स, उस एक्स्ट्रा फोर्स के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ सेंटेंसेस आप भी क्रिएट करें तो क्लैरिटी आएगी। अच्छा, इसमें क्या है कि हम धमकी वाला जो सेंस है वो इसमें भी ले सकते हैं, राइट? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि एक सेंटेंस हम ले, I did abuse him। इस सेंटेंस का सेंस समझना, बहुत जबरदस्त सेंटेंस है। अब हम क्या कह रहे हैं? I did abuse him। अगर मैं कहता कि I abused him, मैंने उसे गाली दे दी, हो गया भैया, क्या कर सकते हैं? लेकिन I did abuse him, आदमी अड़ गया है, फर्स्ट पर्सन पर ही स्ट्रॉन्ग आएगा कि भाई हाँ मैंने दी उसे गाली, या मैंने ही तो गाली दी, और आपका आओगे तो मारूंगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेंस है, इसको तुम्हें समझना चाहिए कि भाई आई डिड अब्यूज हिम, यहाँ आदमी धमका रहा है कि अभी तो गाली दे, दही भी तोड़ दूं आगे, यानी आई डिड, मैंने ही तो दी है, किसी ढूंढते फिर लो, मैंने दी, मैं खड़ा हूं। ये जो सेंस है स्ट्रॉन्गनेस का सेंस है, इस सेंस को समझना है कि भाई फ्यूचरिटी में मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, रहेगा एफर्मेटिव में, निगेटिव में नहीं बनने का। तो निगेशन में तो हम हेल्पिंग ऑफ लेते ही लेते हैं, यहां तो यही है। इज दैट क्लियर? एक और बात समझते हैं, एक और जगह ये सेंस हमने क्या किया कि इंपेरेटिव का यूज किया। तो इंपेरेटिव में हमने ये देखा कि वो पूरी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही फॉलो कर रहा था। एक तरह से देखें तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, यू अंडरस्टूड है। तो ये जो तो वाला सेंस है ये वहां भी पहुंचेगा क्योंकि प्रेजेंट को तो ये फॉलो कर रहा है। तो अगर हम किसी के घर जाते हैं और उसको एक कार्ड वगैरह कुछ देते हैं इनविटेशन, तो उसके बाद एक सेंटेंस बोलते हैं कि डू कम, राइट? हम किससे कह रहे हैं कम या यहाँ, तो ये ऑर्डर हो सकता है। लेकिन जब हम कह रहे हैं डू कम, तो जी आना जरूर, राइट? या फिर हमारी बातचीत कहीं पर चल रही है, वो कह रहा है कि यार तुझे समझाना पड़ेगा, आज सही मेरे यार, मैं बैठ के बात, तो का एक सेंस है, जरूर का एक सेंस है, जो हमारे पास फ्यूचरिटी में केवल जरूर के ही साथ में चल रहा था, पड़ेगा के साथ में, वो सेंस यहां पर है। एक और सेंटेंस से क्लैरिटी लो, डू टेक सम रेस्ट। अब एक तो है कि कुछ रेस्ट कर लो, तो टेक सम रेस्ट, लेकिन डू टेक सम रेस्ट व्हाट इट मींस, इसका मतलब है नुकर है दम तो ले ले मेरे यार, थोड़ा बहुत तो रुक जा, थोड़ा बहुत तो थम जा, यानी तो लगा करके एक्स्ट्रा, यानी तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हम कह रहे हैं थोड़ा सा रुको, राइट? डू टेक सम रेस्ट, डू वेट for some time। अब देखो इसमें हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो रुक जाए, यानी मेहनत कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, और इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि थोड़ी देर तो रुको। यहां मतलब है किसी चीज का इंतजार करना है, और हम कह रहे हैं भाई कुछ तो देर तक इंतजार कर ले भाई, एकदम से नहीं हो जाता कोई काम, टाइम लगता है, राइट? तो ये जो तो है ये भी काफी ज्यादा घूमता है। इज दैट क्लियर? इनडेफिनेट के अंदर तक आते आते हमने काफी काम कर लिया है,
हम बी से चले थे, देयर किया, इट किया, ये भी बी में थे, हैव किया एज अ मेन वर्ब। आफ्टर दैट कंटिन्यूअस परफेक्ट, देखिए जो टेंसेस नहीं जानता वो सेंटेंस नहीं कर सकता। पैसेज पढ़ना भी है, हमें एरर्स ढूंढने भी हैं, उसके लिए भी सेंटेंस समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी की सारी अगर हम कर पाते हैं ठीक से तैयार, तो हम कई चीज़ों के लिए एबल हो जाएंगे। इसलिए इसे कराना पड़ता है अच्छे से। अभी एक्टिव वॉइस इसके बाद वाले हिस्से में खत्म हो जाएगा। जैसे मैं परफेक्ट करा दूंगा, एक्टिव वॉइस लगभग खत्म, मॉडल्स कराते हुए पैसिव पर जाएंगे, तब आपके अंदर में कुछ नई क्रिएशंस चलेंगी। मुझे जहां तक लगता है इतने को सोलिड रिवीजन कर दीजिए आप। जितना मैंने आज तक काम करा है, जिसको आवाज कम आती है वो थोड़ा सा कष्ट करे कि एक लीड लगा करके इसे सुने, क्योंकि आवाज वाकई में कम है। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, कुछ दिनों में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतने काम को आप सारे को एक बार रिवाइज कर लें, बस इतना मेरा कहना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।